नमस्कार, मैं तृप्ति और आपका स्वागत है एक न्यूज़ 24 में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा भागलपुर और आरा में बुधवार सुबह जाली नोट के कारोबार के मामले में की गई छापेमारी ने एक बार फिर इस अपराध से जुड़े खतरनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एनआईए की टीम दिल्ली और पटना से आरा और भागलपुर पहुंची और इन दोनों स्थानों पर अलग अलग समय पर छापेमारी की। यह कार्रवाई जाली नोटों के कारोबार और आतंकवाद से जुड़े संभावित कनेक्शन की जांच के तहत की गई थी। छापेमारी में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इसने जाली नोटों के रैकेट और उसके अंतर्राष्ट्रीय कड़ी का संदिग्ध रूप से खुलासा किया है। आरा जिले के भोजपुर क्षेत्र में सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक और भागलपुर में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक छापेमारी की गई। एनआईए की टीम ने छापेमारी के दौरान 2 अलग अलग गांवों में स्थित संदिग्धों के घरों पर दाबिश दी। इन संदिग्धों में से एक मोहम्मद नेहाल दिल्ली में रहता है, जबकि दूसरा मोहम्मद वारिस पहले से जाली नोट के मामले में जेल में बंद है। दोनों के बीच कनेक्शन से जुड़े कई अहम सवाल सामने आए हैं, खासकर जब यह जानकारी सामने आई कि गिरफ्तार अपराधी मोहम्मद शमशाद ने पाकिस्तान में बने भारतीय जाली नोटों को नेपाल के रास्ते देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की बात कही थी। यह संकेत इस नेटवर्क की अंतर्राष्ट्रीय प्रगति और आतंकवाद से उसके लिंक की ओर इशारा करता है। भागलपुर में छापेमारी के दौरान नजरे सद्दाम के घर को निशाना बनाया गया था। यह व्यक्ति सितंबर 2024 में मोतिहारी से गिरफ्तार किए गए जाली नोटों के रैकेट का हिस्सा था। मोतिहारी में 2 लाख रुपए के जाली नोटों के साथ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था और अब एनआईए ने उसकी गतिविधियों पर और अधिक जांच शुरू कर दी है। भागलपुर के इशाक कचक क्षेत्र के भीखनपुर स्थित नजरे सद्दाम के घर पर हुई रेड में स्थानीय पुलिस की मदद ली गई थी और परिवार से पूछताछ भी की गई थी। यह घटनाक्रम जाली नोटों के कारोबार को न केवल एक स्थानीय अपराध के रूप में बल्कि एक बड़ा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा बना रहा है। एनआईए और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मामले में गंभीरता से जांच कर रही है, क्योंकि इन जाली नोटों का आतंकवादी गतिविधियों में इस्तेमाल होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। पाकिस्तान में छपे भारतीय जाली नोटों की तस्करी का संकेत इस बात का प्रमाण है कि यह रैकेट सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। साथ ही यह भी पता चला है कि इन जाली नोटों की तस्करी नेपाल के रास्ते की जा रही थी, जिससे यह रैकेट अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार फैल चुका है। एनआईए की टीम अब इस रैकेट के और भी बड़े नेटवर्क को उजागर करने के लिए अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इस छापेमारी से यह स्पष्ट हो गया है कि जाली नोटों के कारोबार में सिर्फ स्थानीय अपराधी नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के नेटवर्क काम कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। बाकी आपके इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।